नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। इंडिया की जीडीपी में 7.5% कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल सेक्टर का है और इंडिया का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 49% कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर डायरेक्टली करीब 1 करोड़ लोगों को जॉब देता है। तो चाहे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इस सेक्टर में काफी स्लो डाउन चल रहा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर की काफी कुछ कंपनियां धीरे धीरे दिक्कत में आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कि स्लो डाउन के पीछे क्या कारण है। और जैसे कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि इंडिया का यूथ गाड़ियां खरीदने की बजाय ओला उबर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से स्लो डाउन आया है। तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने बताया वो रीजन क्या सही है और इस स्लो डाउन के पूरे रीजंस क्या है। तो आज हम इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और उसकी करंट कंडीशन को भी डिटेल में समझेंगे। अगर पिछले महीने का यानी अगस्त महीने का ही डेटा देखा जाए तो अगस्त महीने में पैसेंजर व्हीकल्स का सेल ईयर ऑन ईयर 31.57% से गिर गया है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का पिछले 22 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस है। और इस खराब परफॉर्मेंस के चलते ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। ऑटोमोबाइल कंपनीज ने करीब 2 से 3 लाख लोगों को कंपनी से निकाल दिया है और बहुत सारी कंपनीज ने प्रोडक्शन हॉलिडेज डिक्लेयर किए हैं। क्योंकि गाड़ियों का सेल नहीं हो रहा है, इसलिए कंपनीज जो गाड़ियां बना रही है वो कंपनीज के पास ही पड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री काफी बढ़ती जा रही है और इसलिए ऑटोमोबाइल कंपनीज को प्रोडक्शन हॉलिडेज डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो कहा है कि इंडिया का यूथ ओला उबर को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के खराब परफॉर्मेंस की क्या यही वजह है? चलो देखते हैं। अभी अगस्त 2019 में 1,15,957 डोमेस्टिक कार्स बेची गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में 1,96,847 कार्स बेची गई थी। यानी कार्स का सेल्स ईयर ऑन ईयर 41% से गिर गया है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्स का सेल ही गिर गया है, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इनका सेल्स भी काफी गिर गया है। इंडिया में मेनली अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, वोल्वो आयशर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनीज मीडियम और हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं। अगर इन कंपनीज के सेल्स को भी देखा जाए तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी अगस्त 2019 में इन कंपनीज ने 12,568 मीडियम और हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने में इन कंपनीज ने 31,067 यूनिट्स बेचे थे। यानी इनके सेल में ईयर ऑन ईयर 59% की गिरावट हुई है, जो कि बहुत बड़ी है। अगर ओला उबर की बात होती तो यहाँ पर सेल नहीं गिरना चाहिए था। ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक या दो चीजें खराब परफॉर्म कर रही हैं, पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है। चलो तो वन बाय वन सारे रीजंस को देखते हैं जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है। तो इस स्लो डाउन की शुरुआत हुई पिछले फेस्टिवल सीजन से। पिछले साल के फेस्टिवल सीजन में यानी सितंबर से दिसंबर के पीरियड में ऑटोमोबाइल कंपनीज काफी ऑप्टिमिस्टिक थी और इसलिए उन्होंने एडवांस में ही अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कर ली थी। लेकिन पिछला फेस्टिवल सीजन ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए काफी खराब रहा। जैसा उनका एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं हुआ और जो स्टॉक उन्होंने बनाया था वो काफी टाइम तक वैसे ही पड़ा रहा, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनीज पर धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होने लगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि भारत स्टेज 4 की गाड़ियों की बिक्री 1 अप्रैल 2020 से बंद हो जाएगी। इंडिया में लगातार बढ़ रहे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने भारत स्टेज 6 ये नॉर्म लागू किया। भारत स्टेज 4 व्हीकल्स 50 ppm यानी 50 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर रिलीज करते थे। वही जो व्हीकल्स BS6 के कंप्लायंस के साथ आएंगे वो बस 10 ppm दैट इज 10 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर रिलीज करेंगे। इसके साथ ही BS6 कंप्लायंस में और भी कई चीजें हैं जिससे पोल्यूशन कम होने में मदद होगी। क्योंकि BS4 कंप्लायंस की गाड़ियों की बिक्री 1 अप्रैल 2020 से बंद होने वाली है, इससे कई सारे कस्टमर्स कंजर्वेटिव हो गए हैं और वो BS4 की बजाय BS6 गाड़ी आने का वेट कर रहे हैं, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनीज ने जो BS4 कंप्लायंस के अनुसार गाड़ियां बनाई थी वो वैसी की वैसी ही पड़ी रह रही है, जिससे उनका स्टॉक पाइलअप हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, जबकि सेल उतना नहीं हो रहा है। तो जो गाड़ियां BS6 के कंप्लायंस के साथ आ रही हैं उनके खर्चे ऑब्वियसली ज्यादा हैं, जिससे गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। तो इन बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से भी व्हीकल्स की डिमांड में फर्क दिख रहा है। अब आते हैं ओला उबर के पॉइंट पर। क्या ओला उबर की वजह से ऑटोमोबाइल्स की डिमांड घट रही है? तो जैसे कि हमने पहले बात की कि सिर्फ कार्स की नहीं बल्कि मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और बाकी चीजों की भी डिमांड घट रही है। और वैसे भी ओला उबर मेनली मेट्रो सिटीज और टीयर 2 सिटीज में है, वो ज्यादातर टीयर 3 सिटीज में नहीं है और रूरल एरियाज में भी नहीं है। और ओला उबर अभी पिछले 8-10 महीने से नहीं आए हैं, वो पहले से मार्केट में है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये जो स्लो डाउन है वो पर्टिकुलरली पिछले 8-10 महीनों से आया है। देखो ऐसा नहीं कि ओला उबर का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे पड़ेगा और उसे टाइम लगेगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग खुद कार खरीदने की बजाय ओला उबर को यूज करना प्रीफर करते हैं और अगर इसी ट्रेंड को ज्यादातर लोग अपनाने लगते हैं तो उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर पर धीरे धीरे और
ज्यादा असर भी पड़ सकता है। तो ओला उबर भी एक फैक्टर है, बट वो अकेला फैक्टर नहीं है, बाकी भी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्लो डाउन आया है। एक और चीज जिसका डायरेक्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर पर असर पड़ रहा है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरने लगता है तो सबसे पहला असर ऑटोमोबाइल जैसी चीजों पर पड़ने लगता है, जिन्हें खरीदना लोग कुछ टाइम के लिए टाल सकते हैं। इस साल अप्रैल से जून इस क्वार्टर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ 3.1% रही है, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में 7.3% थी, जो हमें बताता है कि इस साल की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ पिछले एक साल में आधे से ज्यादा कम हो गई है, और जिसका सीधा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो मेन फैक्टर है जिसका ऑटोमोबाइल सेक्टर पर असर पड़ा है वो है इकोनॉमी में आया हुआ स्लो डाउन। आप इस स्लो डाउन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को देखा जाए तो अभी अप्रैल से लेकर जून की क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 5% के करीब रही है, जो कि 2 साल पहले 7.5% के करीब थी। तो फिलहाल इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ चल रही है वो 6 साल के लो पर है। अगर इंडियन इकोनॉमी के स्लो डाउन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा असर अगर किसी सेक्टर पर पड़ा है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें ज्यादातर हिस्सा ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही आता है। साथ ही बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे कि एफएमसीजी, उन पर भी स्लो डाउन का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जल्दी आने वाले हैं और गवर्नमेंट भी उसे काफी पुश कर रही है। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने का इंतजार कर रहे हैं। बजाज ऑटो के एमडी मिस्टर राजीव बजाज का इस पर कहना है कि अप्स एंड डाउन हर इंडस्ट्री में आते रहते हैं। तो उनके अनुसार फिलहाल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रहा है वो डाउन टाइम है, और हर इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है। तो जैसे कि हमने पहले भी कई बार बात की थी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को ट्रैक करना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं और ये इंडस्ट्री जल्दी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम कंपनीज में भी काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएंगे, जिन्हें ऑब्जर्व करना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में रिसेशन आ गया है। तो कल हम इस रिसेशन के टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।